हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग नन हिंदी का चैप्टर 3 जो कि जिस विक्रमशिला है और जिसकी विधा निबंध है, तो आज हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तर और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखेंगे। ये जो चैप्टर है ये आपके किताब का 12वां चैप्टर है जो कि एक निबंध है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के लघु प्रश्नोत्तर को देखेंगे, उसके बाद हम फिर इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखेंगे। विक्रमशिला जिसके रचनाकार हैं पापू वीसा और ये एक निबंध है। तो इसका जो पहला लघु प्रश्नोत्तर है वो ये है कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है, यानी प्रचलित विचारधाराएं क्या है। तो इसका उत्तर यह होगा कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण विक्रमशिला नाम पड़ा। उसके बाद दूसरा सवाल है कि विक्रमशिला के प्रांगण में कितने विद्यालय विद्यमान थे एवं इस प्रांगण में छात्र कैसे प्रवेश पाते थे। तो विक्रमशिला के प्रांगण में 6 विद्यालय विद्यमान थे। विद्यालय के द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही विद्यालय प्रांगण में प्रवेश पाते थे, यानी कि मौखिक विद्यालय में प्रवेश करने से पहले किसी भी विद्यार्थी की मौखिक परीक्षा ली जाती थी, जिसमें वो सफल होता था उसी को अंदर आने की अनुमति थी। तीसरा सवाल है कि द्वार पंडित का क्या काम होता था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में द्वार पंडित नियुक्त किए जाते थे। तो द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते थे। द्वार पंडित भी आचार्यों की तरह ही ज्ञान के विभिन्न शाखाओं तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में परंपरागत होते थे। उसके बाद चौथा सवाल देखेंगे कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। ये वीबीआई सवाल है। तो इसका उत्तर होगा कि विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र के पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतीचक में अवस्थित है, यानी अंतीचक में मौजूद है। लघु प्रश्नोत्तर का 5वां सवाल है कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है। तो इसका उत्तर होगा कि अपने आचार्यों के विवेकपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण इसका नामकरण विक्रमशिला रखा गया। जनश्रुति के अनुसार विक्रम नामक के यक्ष के दमन के स्थान पर विहार बनाने के कारण इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। तो ये था इस चैप्टर के लघु प्रश्नोत्तर। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में जो पहला सवाल है कि विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसकी जो विधा है वो निबंध है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल देखेंगे कि विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ। तो विक्रमशिला की जब स्थापना हुई थी तो उस वक्त जो राजवंश था वो पालवंश था। पालवंश राज्य का साम्राज्य था उस वक्त। उसके बाद तीसरा सवाल है कि विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ। तो 8वीं शताब्दी में हुआ। चौथा सवाल देखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ। तो उसका सर्वनाश जो है वो 13वीं शताब्दी में हुआ। खिलजी नामक शासक के द्वारा हुआ था। 5 नंबर सवाल है कि विक्रमशिला किस जिला में अवस्थित है। तो विक्रमशिला जो आधुनिक भागलपुर जिला में अवस्थित है। छठा सवाल देखेंगे कि आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद से प्रचलित है। तो अंग से प्रचलित है। 7वां सवाल है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं। तो आर्यभट्ट जो थे वो खगोल विधा में विश्व प्रसिद्ध थे। अगला सवाल देखेंगे कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की। तो लामा संप्रदाय की शुरुआत जो है अतीश दीपंकर ने की थी। 9वां सवाल देखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समृद्ध पुस्तकालय में किस विषय से संबंधित ग्रंथ मौजूद थे। तो उस विद्यालय में तंत्र एवं तर्क विधा, प्रारंभिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, उपयुक्त सभी, तो ये सारे पुस्तक उस विद्यालय में मौजूद थे। 10 नंबर सवाल है कि 10वीं 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। तो उस समय विक्रमशिला एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। 11 नंबर सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में क्या शामिल था। तो उसके पाठ्यक्रम में ये तंत्र विधा, सृष्टि विज्ञान, शब्द विधा एवं शिल्पी विधा ये सभी शामिल थे।
12 नंबर सवाल है कि पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये जो प्रतिमा प्राप्त हुई है ये 4.5 फीट की प्राप्त हुई है। किसकी? तो महात्मा बुद्ध की। 13 नंबर सवाल है कि 13वीं सदी के आरंभ में किसके आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया। तो तुर्कों के आक्रमण के द्वारा, जो कि खिलजी नामक एक व्यक्ति था जिसने विक्रमशिला का सर्वनाश कर दिया। इसका आखिरी सवाल देखेंगे कि तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। तो विध्वंस का जो जीवंत है यानी कि पूरी जो कहानी है वो उपलब्ध है किसमें? तो तबकाते नासिरी में। तो दोस्तों ये था इस चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु प्रश्नोत्तर और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के नोट्स। यदि आपको और भी पिछले सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल फैज़ान क्लासेज के प्लेलिस्ट पर जा करके वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैज़ान क्लासेज को, हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।